एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था मुद्रा योजना। इसके तहत जो लोन की सीमा थी, जो कि पहले थी 10 लाख, बढ़ा करके किया गया है 20 लाख। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए 900 करोड़ का आवंटन रखा गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सबसे अधिक मिला है रक्षा क्षेत्र में। रक्षा बजट ये रहा है 6.22 लाख करोड़ का। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए समझौता किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और अभी हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने अजिंक्य नाइक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 82 है। T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर। इस मामले में इन्होंने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा है। अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत रहा है चौथे स्थान पर। और फीफा रैंकिंग जो रिसेंटली रिलीज की गई है, भारत 124वें स्थान पर है। टॉप पर इसमें रहा था अर्जेंटीना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए त्रिपुट कैटेगरी की 2 उन्नत जहाजों का निर्माण है, जो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो रक्षा मंत्रालय है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इन दोनों ने अब से लगभग 5 साल पहले यानी कि 2019 में ही त्रिपुट श्रेणी की 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस जहाज का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट है 3850 टन। ये जहाज समुद्र में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आईएनएस त्रिपुट ये 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसमें 24 स्टील्थ 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात है और इसमें एक 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन भी इसमें तैनात है, इसमें लगी हुई है। बात की जाए इंडियन नेवी की, तो ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और मुख्यालय तो नई दिल्ली में ही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये वर्तमान में हो जाएंगे इसके प्रमुख। आपको याद होगा प्रोजेक्ट 75, ये भी मैंने इंडियन नेवी से रिलेट करके आपको बताया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हो रही हैं, जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी ट्रिपल के ट्रिपल वी। क्या ट्रिक थी? देखिए, ट्रिपल के से रिलेट करेंगे ना तो आप रिलेट कर सकते हैं खंडेरी। इंग्लिश में लिखेंगे तो के से ही शुरू होगा ना, KH। तो खंडेरी, कलवरी, करंज 3 ये रिलेट कर लीजिए। जो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई थी ट्रिपल वी से रिलेट करेंगे तो वेला। 5वीं शामिल हुई थी वागीर और अभी जो शामिल हुई है इसका नाम हो जाएगा वगशीर। 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में। ठीक है, अब यहां से बात की जाएगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ना, ये एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली जहाज निर्माण कंपनी है, जो जहाज का निर्माण करती है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। यदि इंडिया के नक्शे में देखें तो यही होगा पश्चिमी तट, इसका वेस्टर्न एरिया, और वास्को डी गामा गोवा में इसकी लोकेशन हो जाएगी। अब यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो वैसा इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1941 और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर यदि मैं बात करूं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1972 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कोच्चि केरला में। यदि बात की जाए मचगांव डाक यार्ड शिपयार्ड लिमिटेड की, तो 1934 इसका फॉर्मेशन ईयर है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले साल जुलाई तक यानी कि 1 साल के भीतर भीतर यदि हम देखें तो रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो चौथा राजधानी शहर बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आइजोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर, यानी कि किसी राज्य की राजधानी है जो कि कनेक्टिविटी पा चुका है रेलवे की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरांग तक नया ब्रॉड गेज ये ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो ये बनने जा रहा है चौथा राजधानी शहर। इसके पहले तो ऑप्शन में देखिए मैंने लिख रखे हैं असम का गुवाहाटी, त्रिपुरा का अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का
नाहरलागुन जो कि राजधानी ईटानगर से सटा हुआ है। ये तीनों ही ऑप्शन में मैंने रख दिए हैं। तो अब चौथा बनने जा रहा है कौन सा? आइजोल। यदि आपको याद होगा ना, तो मैंने एक और राज्य आपको बताया था कि सिक्किम जो है अभी तक यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर जो लोग हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो वायु मार्ग का इस्तेमाल करते थे या तो इस्तेमाल करते थे सड़कों का। लेकिन पहली बार यहाँ पर रंगपो में पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में ये फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की वाइफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए आईओसी की ये मेंबर चुनी गई है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन में हेडक्वार्टर, थॉमस बाक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आपको मालूम है पेरिस ओलंपिक अभी शुरू होने जा रहा है, इसका ये 33rd एडिशन होगा, 33वां एडिशन होगा। भारत के 117 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ओलंपिक में जो 5 छल्ले देख रहे हैं ना आप, ये 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका महाद्वीप को, अमेरिका वाले क्षेत्र को रेड कलर, ओशिनिया वाले क्षेत्र को ग्रीन कलर, जबकि एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है येलो कलर। तो ये तो बात हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। बात की जाए यदि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो यहां से आपको ये याद रखना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये बनी है पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इनकी एक स्टेच्यू है, इनकी एक प्रतिमा है जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, जहां पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, यहां पर लगाई गई। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे। अच्छा, कल खेल मंत्री का नाम मैंने गलती से किरण रिज्जू लिख दिया था, बाद में मैंने करेक्शन कराया था, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था कि अभी जो चेंज हुआ मनसुख मंडाविया है, तो कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लिया करें। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक पदक से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बनने जा रहे हैं ना, इंदिरा गांधी जी के बाद। और यदि आप रिलेट करेंगे तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर चौथा है, राष्ट्रपति भवन स्थित यानी कि राष्ट्रपति के भवन में जो दरबार हॉल है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में देखिए, जो दरबार हॉल था और अशोक हॉल था, दोनों का ही नाम बदला गया है। तो दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप किया गया है, जबकि अशोक मंडप ये किसका नाम बदल के किया गया है? अशोक हॉल का नाम। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, हॉल था, हॉल से बदल करके मंडप हो गया, अशोक हॉल से अशोक मंडप हुआ, ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पर दरबार हॉल था, इसे अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। गणतंत्र की अवधारणा जो है ये प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ी हुई है। भारत गणराज्य का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर ही है। ठीक है। अब राष्ट्रपति भवन आप सभी को मालूम है रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, दिल्ली में ही। और रायसीना की पहाड़ी पर ही आपके विदेश मंत्रालय भी है, जहां पर रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। अभी तक इसके 9 एडिशन हो चुके हैं। नवा रायसीना डायलॉग जो आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस साल शामिल हुए थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। चलते हैं 5वें नंबर के सवाल की तरफ। पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम में किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया, यानी कि सोने का सिक्का जिस पर किसी अभिनेता का चित्र अंकित है? तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है ये? पेरिस का ग्रेविन म्यूजियम है। पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे बसी हुई है। इसी पेरिस में अभी इस साल के ओलंपिक शुरू होने हैं, और इसी पेरिस में एफिल टावर भी लोकेशन है। अमिताभ बच्चन जी से रिलेट करके देखिए, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल ही चुका है। इसके अलावा जस्ट मैंने बताया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी इन्हें ही मिला है। यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो साउथ के जो सुपरस्टार हैं रामचरण, इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न
जो भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का आयोजित हुआ था, इसमें सम्मानित किए गए थे। जबकि यदि मैं बात करूं नेशनल फिल्म अवार्ड जो रहा था लास्ट ईयर का, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिला था अल्लू अर्जुन को। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में झारखंड का जो रांची शहर है, यहाँ पर इस बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। यदि आप इसे देख पा रहे हैं तो थंब का जो निशान होता है ना अंगूठे का, यदि आप प्रिंट निकलवाएं कुछ इस तरीके का, तो 24 जुलाई को यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने झारखंड की कैपिटल रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया। बिलियन इंप्रेशंस को टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियन इंप्रेशंस बेसिकली दो अंगूठे के निशान है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, जो कि एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य है कला संस्कृति को बढ़ावा देना। बिलियन इंप्रेशंस की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई अन्य हिस्सों में स्थापित की गई हैं। दो अंगूठों के फिंगरप्रिंट वाली ये जो मूर्ति है 11.5 मीटर लंबी है। बिलियन इंप्रेशंस नोशंस ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर भी रहा था। दिल्ली में यदि मैं बात करूं तो दिल्ली से काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि G20 के दौरान भारत मंडपम का उद्घाटन यहीं पर किया गया था। आप यदि रिलेट करेंगे तो स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा का उद्घाटन ये किया गया था कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। और इस साल अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। अच्छा, झारखंड के फैक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। बेतला यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। और देखिए ये जो कोयला मंत्रालय वाला फैक्ट है ना, ये भी मैं बीते कुछ दिनों से आप लोगों को बता भी रही हूँ। अब झारखंड के कुछ नए फैक्ट हम अपडेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह रही थी एक स्लाइड में जो मैं किसी राज्य का करंट अफेयर ऐड करती हूँ, यदि वो आपको रट चुका होता है फिर हम नए फैक्ट लाते हैं। तो झारखंड के फैक्ट हम जल्दी अपडेट करेंगे। 7वें नंबर का सवाल है, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भी हाल ही में किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ये होती क्या है। देखिए, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि जानवरों पर किया जाने वाला परीक्षण और जो मानव कोशिकाएं होती हैं, मानव कोशिकाएं यानी कि ह्यूमन सेल्स, इससे डेटा को कलेक्ट करना और उनका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि दवाओं को मानव परीक्षणों में ले जाया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल के समय जो कोविड वैक्सीन भी दी गई, ऐसा नहीं इंसानों में डायरेक्ट दे दी गई, पहले जानवरों में इसका ट्रायल टेस्टिंग किया गया था। तो सेम वही है कि जानवरों पर किया जाने वाला एक तरह का टेस्टिंग और ह्यूमन सेल से डेटा एकत्रित करना, उनका एनालिसिस करना, बाद में ये तय करना कि ये दवाएं हैं जो कि इंसानों में दी जा सकती है या नहीं। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा चयनित ये जो सुविधा है, ये एशिया की ऐसी पहली सुविधा है जो फरीदाबाद में स्थापित हो रही है। ये BSL-3 रोग जनकों को संभालने वाली दुनिया की नवी सुविधा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? BSL-3 एक तरह का लेवल है जो उन सूक्ष्म जीवकों के लिए एक तरह का मानक है, आप कह सकते हैं, जो कि सांस के जरिए या वायु के जरिए भी आप कह सकते हैं गंभीर या जानलेवा बीमारी पैदा कर सकता है। बात की जाए यदि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर कलेश्वर है। करंट से भी रिलेट करेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता यही है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं चलाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम में। 37वां सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद में। और प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तेलंगाना में यदि आप रिलेट करेंगे तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल स्थापित किया गया है। भारत की पहली नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में मसूरी के पास में। और देश का पहला AICT उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है लखनऊ में। 5 लाख हेल्थ कार्ड जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये है आपका उत्तर प्रदेश। हेल्थ कार्ड मतलब है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख कार्ड जारी किए गए हैं उसकी बात कर रही हूँ। सवाल नंबर है 8वां, 25वें क्रम का कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है आज ही यानी कि 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए 1999 का ये जो कारगिल युद्ध है, इसकी आप कह सकते हैं कि 25वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कारगिल युद्ध स्मारक पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास सेक्टर का दौरा करने जा रहे हैं। इसके फैक्ट्स कुछ लिख रखे हैं मैंने कि कारगिल युद्ध जो कि मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में लड़ा गया था। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। और इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था उस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए, ये था ऑपरेशन विजय। 23 जुलाई को आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। 20 जुलाई को चेस डे शतरंज दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया है। 90 नंबर का सवाल है, 21वीं खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुई है? ये रवाना हो चुकी है मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वीं बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास है जो कि जुलाई अगस्त के महीने में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की जाएगी। ये एक वार्षिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसमें कि भारत के अलावा भी अन्य कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। साल में एक बार होता है, जो कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा प्रायोजित है और मंगोलिया सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों और मंगोलियाई रक्षा बलों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, यहाँ की भाषा मंगोलियाई है, करेंसी तुगरिक है। एशिया महाद्वीप में तो है ही। उखनागीन खुरेलसुख यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अमेरिका के साथ भारत का तर्कस अभ्यास है जिसका सेकेंड एडिशन 2024 वाला कोलकाता में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच रहा है। और पाकिस्तान देखिए नेक्स्ट ईयर का जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पाकिस्तान होस्ट करने जा रही है। अब भारतीय टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं ये देखने वाली बात है। बीसीसीआई के द्वारा अभी तक इसके लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 10वें नंबर का सवाल मैंने रिविजन कर रखा है। भारत में मोटोजीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हैं शिखर धवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिखर धवन मोटोजीपी की भावना का जश्न मनाते हुए फेस कर रेस कर अभियान को लीड करने वाले हैं। गौतम गंभीर जो है ना, ये नए कोच बनाए गए हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। सौरव गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में देखिए कोणार्क नृत्य महोत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम की। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। बाबर ने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 में। जहांगीर की आत्मकथा है तुझो के जहांगीरी मूल भाषा में लिखी गई है, मतलब मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था पेरिस ओलंपिक में जो भारत की महिला ध्वजवाहक है ये पीवी सिंधु, इसके अलावा शरद कमल है। आज का सवाल है किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला फेस्टिवल मनाया गया? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।